ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित बाबूराम ब्रह्म कवि की कविता। अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां हो। इंद्रियों से कर्म, कर्म भोग भुगवाते हैं। हम जैसा अन्न खाते हैं, हमारा मन वैसा ही बन जाता है। और जब मन गवाही देता है तो हमारी इंद्रियां भी उसी के अनुसार कार्य करने लगती हैं। यानी इंद्रियों से हम कर्म करते हैं और कर्म करके हम अपने भोग भुगवाते हैं। यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम भोगेंगे। अन्न ही से वीर कलीब, कलीब वीर होते देखे। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई कि अन्न से ही तो वीर पुष्ट हो जाते हैं। यानी किसी को कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, तो कहते हैं संतुलित आहार खाओ, तो उसका दिल और मन और शरीर पुष्ट बनता है। और अन्न के ही प्रताप से ही सात्विक आहार खाते हैं तो उनके अंदर वासनाएं नहीं आती, झलकती नहीं है। और कहीं ऐसे भी होते हैं जो पेटूराम होते हैं, यानी जितना भी मिले तब भी भूख शांत नहीं होती। कहते हैं कि ये नींद और भूख जितनी बढ़ाओ उतनी ही बढ़ती चली जाती है और वो भोगी बन जाता है, ना इधर का ना उधर का। वो त्रिशंकु को यानी जीवन के अंदर वह निराश और बीमारियों का घर बना लेता है। अन्न ही के दूषण से तामसी ले जन्म भी जीव। अन्न की पवित्रता से देव खिंचे आते हैं। अन्न के दूषण से तामसी प्रवृत्ति आती है, यानी 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो उसमें सबसे बढ़िया प्रवृत्ति जो होती है वो सात्विक होती है, जिसके अंदर सादा भोजन और सादे विचार। और राजसिक में और तामसिक के अंदर हमारी विषय वासनाएं बढ़ जाती हैं। किंतु अन्न की पवित्रता से देव भी जो हैं खिंचे चले आते हैं। मृत्यु लोक से है भ्रम, मोक्ष और बंधन का। वेद आदि मूल तत्व अन्न ही बताते हैं। यानी वेद आदि मूल तत्व क्या कहते हैं? अन्न। तो अन्न परम उपकारी है, जैसा खाएंगे वैसा ही